आप में से बहुत सारे लोग हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे होंगे, तो फिनेस्ट्राइड या प्रोपेशिया का नाम ज़रूर सुना ही होगा। इंडियन मार्केट का बोला जाए तो फिनपेशिया, फिनकार, फिनेक्स, फिनोला के नाम से ये मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप में से बहुत सारे बंदे इसको यूज़ कर भी रहे होंगे या करने की सोच रहे हैं या करके छोड़ भी दिया होगा। तो भाई लोग आज का वीडियो ज़रूर देखें। भाई लोग, फिनेस्ट्राइड एक ओरली कंज्यूम करने वाली मेडिसिन है जो कंट्रोल करती है हेयर फॉल को, प्लस इम्प्रूव करती है हेयर काउंट को, हेयर क्वालिटी प्लस हेयर थिकनेस को। फिनेस्ट्राइड एक मेडिसिन है, दवा है जो रोकती है एंजाइम को जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेस। मेल बॉडी का बोला जाए तो मेल बॉडी में हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए। मगर टाइम बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट होने लग जाता है एक और हार्मोन में जिसका नाम है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको डीएचटी बोलते हैं। ये कन्वर्जन होता है एंजाइम के द्वारा जिसको 5-अल्फा रिडक्टेस बोला जाता है। जब भी हम फिनेस्ट्राइड मेडिसिन लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन रुकता है। क्यों? बिकॉज ये मेडिसिन से 5-अल्फा रिडक्टेस नाम का जो एंजाइम है उसको दबाया जाता है, उसकी एक्टिविटीज को सप्रेस किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इससे टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन रुकता है। कभी भी याद रखना भाई लोग, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का मेल सेक्सुअल फंक्शन के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। टेस्टोस्टेरोन ही रेस्पॉन्सिबल रहता है मेल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए। डीएसटी जो है, नो डाउट इन इट, यही रेस्पॉन्सिबल होती है हेयर फॉल के लिए, हेयर थिनिंग के लिए, प्लस मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए। तो हम लोग जब फिनेस्ट्राइड लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन रुकता है सिर्फ, जिसके वजह से हेयर थिनिंग, जो मिनिएचराइज बाल हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, वो रुकने लग जाता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिनेस्ट्राइड। बेसिकली फिनेस्ट्राइड इम्प्रूव करता है बालों की क्वालिटी को, बालों की थिकनेस को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों की ओवरऑल डेंसिटी को अच्छा बनाए रखता है। प्लस अगर ट्रांसप्लांट किया हुआ है तो ट्रांसप्लांटेड जो बाल हैं उसको बनाए रखने में भी काम करता है। प्लस जो बंदे भी मिनॉक्सिडाइल यूज कर रहे हैं, करते करते थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है, अराउंड 2 या 3 साल या उससे ज्यादा, तो एक टॉलरेंस लिमिट आ जाता है कि वो दवाई हमारे स्कैल्प में सहन होने लग जाती है, तो इम्प्रूवमेंट मिलना बंद हो जाता है। वो टाइम में कुछ टाइम पीरियड के लिए फिनेस्ट्राइड यूज कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months, और वो टाइम में मिनॉक्सिडाइल रोक सकते हैं। फिर बाद में आप मिनॉक्सिडाइल रेगुलर यूज कर सकते हैं और फिनेस्ट्राइड रोक सकते हैं, जिससे जो मिनॉक्सिडाइल का टॉलरेंस लिमिट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है फिनेस्ट्राइड की, जिससे हमारे बालों को लंबे समय तक बनाया जा सकता है। अब आते हैं भाई लोग फिनेस्ट्राइड के डिसएडवांटेजेस का या नेगेटिव इफेक्ट को बोला जाए तो ये बहुत ही रेयर होता है, या टू सम एक्सटेंट 1 to 2% लोगों को ही, जो यूज कर रहे हैं उनको ही होता है, या मिथ ही है टू सम एक्सटेंट। कुछ लोग फेस करते हैं बिकॉज ऑफ फिनेस्ट्राइड इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो, जिसको हम लोग बोलते हैं रुचि कम होना टूवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो बहुत ही रेयर होता है। मेनली मेन कॉज जो रहता है वो होता है प्लेसिबो साइड इफेक्ट,
जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकली हमने सोच रखा है कि ये दवाई हम लेंगे तो ये पर्टिकुलर साइड इफेक्ट हमको होगा। जैसे जैसे हम लेते हैं तो बिकॉज हम सोचने ही लग जाते हैं पहले से ही, तो वैसा ही हमारी बॉडी महसूस करने लग जाती है। इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो भाई लोग, किनको इनको यूज करना चाहिए? बहुत ही मेंटली स्ट्रांग पर्सन्स जो साइड इफेक्ट के बारे पे ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ गुड इफेक्ट्स के बारे में ही सोचें।